खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फराह में बहुत सारी दुआएं आपकी खुशगवार ज़िंदगी के लिए, खुशगवार वीक के लिए, खुशगवार सुबह के लिए। गर्मियों की छुट्टियां जो हैं, मुझे याद है कि हमारी ज़िंदगियों का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहा हुआ है। इसलिए कि जो आपकी लर्निंग होती है इन दिनों में, इनडायरेक्ट लर्निंग, जब जिसे हम कहते हैं सोशल विजडम या सोशल या इमोशनल जो इंटेलिजेंस है, सोशल इंटेलिजेंस है, मुझे लगता है कि ये दिन उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप सबको भी मिलने जुलने का इत्तेफाक होता होगा, ट्रैवल करते हैं हम, या तो हम जाते हैं रिश्तेदारों की तरफ, या बहुत सारे लोग घरों में आए होते हैं, मिलना जुलना होता है, उठना बैठना होता है। अपनी जो एक पर्सनल स्पेस जिसका आजकल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हो गया है समहाउ, उसके अंदर आप लोगों को एडजस्ट करते हैं, अकामोडेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। आपका दिल चाह रहा है कोई चीज़ खाने को, लेकिन आपको शेयर करनी है बहुत सारे लोगों के साथ। आपका नहीं दिल चाह रहा उस वक्त बातें करने को, लेकिन आपने कंपनी देनी है। आपका आराम करने को दिल चाह रहा है, लेकिन जगह नहीं है। बहुत सारे लोग इर्द गिर्द हैं जिन्हें आपकी तवज्जो की, आपके वक्त की उस वक्त ज़रूरत है। तो आप ज़िंदगी के इन तमाम चीज़ों को सीखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होता है। ख़ास तौर के आजकल की जो हमारी जिसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ कहते हैं, जिसमें हम बिल्कुल अलग अलग अपने अपने घरों में और अपनी अपनी ज़िंदगी में महवर मगन रहते हैं, और हमें लगता है कि ये ज़िंदगी गुजारने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि इसमें हम बहुत सारे जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो उसकी जहाँ खैर बरकत होती है, खूबियाँ होती हैं या बेहतरी होती है, वहाँ पे डेफिनेटली कुछ मसाइल भी होते हैं। कुछ जगहों पे मसाइल और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जहाँ इंसान अच्छे नहीं होते, जहाँ उनका रवैया अच्छा नहीं होता, जहाँ उनका एक दूसरे के साथ सलूक जो है वो खुदा तरसी पे या खुदा खौफी पे बेस नहीं होता। लेकिन हैविंग सेड दैट, आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मानी गई है वो है सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। आप कितना अच्छा कनेक्ट कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द की दुनिया के साथ, लोगों के साथ, लोग जो कि मुख्तलिफ रिलीजियस बिलीफ्स के होंगे, लोग जिनके के मुख्तलिफ एतकादात नज़रियात होंगे, एक दूसरे के लिए बर्दाश्त जो है वो कैसे रखनी है, अपने आपका जो भी डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को आपने एक दूसरे के साथ शख्सी या ज़ाती दुश्मनी तक नहीं ले आना। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हमने सीखी हैं बचपन में इन्हीं छुट्टियों में, जब आप बर्दाश्त करते हैं उन लोगों को भी जिनको आप पसंद नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद आप उनके साथ उसी तरह से मुरव्वत से, रवादारी से और बेहतरीन तरीके से पेश आने की कोशिश करते हैं जिस तरह से कि आप उन लोगों के साथ करते हैं जिन्हें आप बहुत पसंद कर रहे होते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि जब आपके घर में कोई लोग आएँ या अगर आप बच्चों को लेकर जाएँ, तो ये जो लर्निंग है ना, ये वाला जो एस्पेक्ट है, इसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करें। कोशिश करें कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बरान के साथ उठने बैठने का। उन्हें पता ज़रूर हो कि बाउंड्रीज़ क्या हैं, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, लिमिटेशन क्या है किसी भी रिश्ते की, क्या चीज़ें जो हैं वो अच्छी हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ओपन शेयरिंग भी हो। लेकिन उसके साथ साथ इन तमाम चीज़ों से और इन तमाम फितनों से बचाने का तरीका ये नहीं है कि हम उन्हें कट ऑफ कर दें, तो उस तरह से उनकी जो ग्रोथ में एक लर्निंग है, ये इसका एलिमेंट मिसिंग रह जाता है। सो अब जबकि कुछ छुट्टियां बाकी हैं, कीप इंजॉइंग द टाइम विद योर फैमिली एंड फैमिली मेम्बर्स। और हम अब एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी हमारे आज के मेहमानों के साथ। सबसे पहले तो मुझे यह पता है कि हम आपके साथ एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कुछ गाइडलाइंस शेयर करते हैं, और उसके बाद हमारी एक ऐसी मेहमान जो आजकल आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी पॉडकास्ट के ज़रिए से। स्टे विद अस आफ्टर द ब्रेक। आओ फिर से मुस्कुराए,